हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और पाकिस्तान आतंकियों के कैंप सजा रहा है। एलओसी के इस पार हर घर में तिरंगा लहरा रहा है और एलओसी के उस पार पीओके में घर घर टेरर कैंप बना हुआ है। आज न्यूज़ 24 के एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आप तिरंगा भी देखेंगे और पीओके के टेरर कैंप भी। कि खाकर जिससे हो नफरत, खाकर जिससे हो नफरत, पेड़ वो फलदार न बन, घर को घर ही रहने दे, आंगन में दीवार न बन, तू चाहे न बन सके सुखदेव भगत सिंह, कम से कम गद्दार न बन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। भारतीय सेना का हर एक जवान अपनी खून का आखिरी कतरा बहा देगा, लेकिन सरहदों पर कोई आंच नहीं आने देगा। इधर एलओसी उधर पीओके, नापाक टेरर कैंप लाइव देखें। देखिए, ये जो आप दरिया देख रहे हैं, इसके जो आगे है ये पीओके का इलाका है। तमाम आपको घर दिख रहे होंगे, ये पीओके में है और लगातार पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को इन रास्तों के जरिए घुसपैठ करवाई जाए। हाजी पी ये जो गांव है हमारा, ये बिल्कुल सटा है हमारे एलओसी से। आखिरी स्कूल में जन गण मन, कश्मीर का ऐतिहासिक क्षण है। कश्मीर टू कंचनजंगा, हर चोटी तिरंगा तिरंगा। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, घर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन कश्मीर के उन गांवों का क्या हाल है जिन्हें कभी टेरर नर्सरी जैसा टैग बिल्कुल एलओसी से लगे उन गांवों और स्कूलों में भी मनाया जा रहा है, जहां बाजवा के बम बच्चों को डराते थे। ये जानने के लिए न्यूज़ 24 बिल्कुल जीरो लाइन तक पहुंच गया। 15 अगस्त के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जवानों को बेहद ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 24 आज पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी पुंछ में। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। यहां पर आप जवानों को देखिए कि इस समय बेहद ज़्यादा चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ आतंकियों को लगातार करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वही बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं और यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जवानों को देखिए कि इस समय बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं और इनकी निगाहें लगातार दुश्मन की ओर हैं। ये जो सामने का आप इलाका देख रहे हैं, ये है पीओके का इलाका और लगातार सोर्सेस हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं, यहाँ पर आतंकी मौजूद है और लगातार इस कोशिश में है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन ये वो बहादुर जवान है जिन्होंने अभी तक दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसकी किसी भी घुसपैठ वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं होने दिया है। लगातार जवानों की संख्या आप देखिए, इनमें भी बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ड्रोन भी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार गोला बारूद को पहुंचाया जा सके। लगातार जवान दिन हो रात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चुनौतियां कदम कदम पर रहती हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। और आज लगातार ये जवान आप देखिए यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कई किलोमीटर का सफर जवान इसी तरह से तय करते हैं ताकि पूरी तरह से जो है हमारे एरिया को सर्च भी किया जा सके और दुश्मन की ओर नजर भी रखी जा सके। यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से अभी तक पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया है।
न्यूज 24 की टीम अंधेरी रात में एलओसी के किनारे जंगलों में पेट्रोलिंग टीम के साथ कदम ताल करती रही। हमने बीएसएफ के जवानों को एलओसी के किनारे बसे गांवों में ग्रामीणों को पाकिस्तानी ड्रोन के खतरों के बारे में समझाते हुए देखा। हमने घने जंगल के डेंजर जोन में जवानों को जमीन में छिपी हुई माइंस को खोजते हुए देखा। हमने सर्विलांस रूम में तीसरी आंख से पाकिस्तान के घुसपैठियों पर रखी जाती चौकन्नी नजरें देखी। लेकिन अब वो देखिए जो हमने सबसे अच्छा देखा और सबसे अच्छा सुना। एलओसी से बामुश्किल 50 मीटर दूर आखिरी गांव में हमने भारत माता के जयकारे सुने, लहराते हुए तिरंगे देखे और एलओसी के बिल्कुल नजदीक आखिरी स्कूल में बच्चों को गाते और नारे लगाते हुए देखा। कश्मीर के इन गांवों में जन गण मन कश्मीर का ऐतिहासिक क्षण है। न्यूज 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी पुंछ में। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव दिगवार तिरवान में। ये वो जगह है जिस जगह पर भी कभी गोले गिरा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर भारत माता के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत यहाँ पर स्कूली बच्चे आप देखिए कि किस कदर भारत माता के जयघोष लगा रहे हैं और तिरंगे देखिए हाथों में पकड़े हुए हैं। तिरंगे झंडे आप देखिए किस कदर शान से लहरा रहा है और यही वो देश की आन बान और शान तिरंगा है जिसके लिए हमारे बहादुर जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं ताकि देश की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। ये आप देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं जो हर घर तिरंगा के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। ये आप देखिए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। ये आखिरी गांव है, आखिरी स्कूल है और ये स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आप सामने देखिए, ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का पीओके का इलाका। और अक्सर देखा जाता था कि जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती थी, जब पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता था तो यहाँ पर बेहद ज़्यादा फायरिंग होती थी, लोग फायरिंग की जद में रहते थे। एलओसी तक भारत के आखिरी गांव के आखिरी स्कूल में तिरंगे को लेकर जो जज्बा हमने अपनी आंखों से देखा और जो नारे और गाने अपने कानों से सुने, उन्होंने ये बता दिया कि कश्मीर में अलगाव की बातें सिर्फ पाकिस्तानी साजिशों की वजह से थी। असली कश्मीर ये है हिंदुस्तान के नारे लगाता हुआ, तिरंगा फहराता हुआ। हम देख रहे हैं कि आप लोग सरहद के आखिरी गांव में हैं, यहीं आप रहते हैं और आपका आखिरी स्कूल है। जी सर। ये बताएं कि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर है और ये जो हर घर तिरंगा की मुहिम है ये आप कब से चला रहे हैं? सर, ये जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उनने ये स्लोगन दिया है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तभी से ये वीक डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हर नुक एंड कॉर्नर में मनाया जा रहा है। और आप एक बात देखिए कि हमारे बिल्कुल सामने ये जितनी पोस्ट हैं ये पाकिस्तान की पोस्ट हैं, तमाम हाइट्स पे पाकिस्तान है। हम सिर्फ 100 यार्ड्स अवे होंगे एलओसी से, 100 यार्ड अवे होंगे, लेकिन यहाँ भी जबकि हमारी जो मार्केटिंग है जिसे हम तार कहते हैं वो पीछे रह जाती है और ये जो गांव है हमारा ये बिल्कुल सटा है हमारे एलओसी से, लेकिन यहाँ भी वही एंथुसियाज्म, वही पैशन अपने मुल्क के ताईं, हिंदुस्तान के ताईं आज भी हमारे इन लोगों में मौजूद है। एलओसी के पास आखिरी गांव के आखिरी स्कूल के एक बिटिया से न्यूज 24 ने बात की। उसने बताया कि वो टीचर बनना चाहती है।
आप देखिए कि जोश कितना ज्यादा है। ये है जोश भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव में रहने वाले गांव वालों का। और बच्चों में देखिए, बच्चों में भी बेहद ज्यादा जोश है। लोग जो हैं बेहद ज्यादा खुश हैं। और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लोग हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो स्कूली बच्चे हैं वो भी लगातार हर घर जो तिरंगा मुहिम चल रही है उसके साथ जुड़े हुए हैं। आइए कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहना वो चाहती हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? खालदा कौसर। कैसा? मेरा नाम खालदा कौसर है। मैं दगवा तेड़गो में रहती हूँ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सलीताड़ है। मैं पाकिस्तान की पोस्ट के नज़दीक रहती हूँ। हमारा खुशी मना रहे हैं, झंडा की खुशी मना रहे हैं। कैसा लग रहा है हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जुड़कर? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैडम बनना, टीचर बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती हूँ। आज यहाँ पर डर तो नहीं लग रहा? आखिरी गांव है ये, आखिरी आपका स्कूल है। पहले पाकिस्तान यहाँ पर गोले बरसाता था, अब शांति यहाँ पर है। अब डर तो नहीं लगता? नहीं। तो आप देखिए बच्चे बेहद ज़्यादा खुश हैं, अध्यापक भी खुश हैं। और तमाम बच्चों को आप देखिए यहाँ पर हर एक बच्चे के हाथों में आपको तिरंगा झंडा लिया हुआ दिखेगा। और यहाँ पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। ये स्कूल क्यों खास है, ये गांव क्यों खास है, ये सरहद क्यों खास है और यहाँ के निगहबान क्यों खास है, अब ये सुनिए और समझिए। पहली बार अब इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ की असलियत अपनी आंखों से देख लीजिए। उधर पाकिस्तान के आतंकी कैंप हैं और हर वक्त कोशिश है कि कैसे आतंकियों को बॉर्डर पार कराया जाए। आज आपको पाकिस्तान के उन टेरर कैंपों की पहचान करवाएंगे। आपको एक एक टेरर कैंप न्यूज़ 24 के कैमरे पर दिखाएंगे। लेकिन पहले हिंदुस्तान की उस तीसरी आंख को देखिए, जहां से दिन रात और हर मौसम में घुसपैठियों की साजिश पर नजर रखी जाती है। एलओसी पर अब तीसरी आंख से भी दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। कैसे दुश्मन पर हमारे बहादुर जवान नजर रख रहे हैं वो दिखाने के लिए हम एक सर्विलांस रूम में पहुंचे हैं। ये आप देखिए कि पूरी एलओसी पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की खासियत ये है कि ये दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये हर मौसम में काम करते हैं। ये जो सामने आप इलाका देख रहे हैं ये है पाकिस्तान के गांव। ये भी आशंका है कि पाकिस्तान नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवा सकता है। और देखिए कि नदी नालों पर भी कैसे नजर रखी जा रही है। ये पाकिस्तान का दिगवार गांव है। पाकिस्तान का कोटा मोहल्ला भी आपको दिखेगा और यहाँ पर आप देखिए सोनी मोहल्ला भी है पाकिस्तान का। ये तमाम इलाके पीओके में हैं ताकि ये नज़र हमारे जवान रख रहे हैं तीसरी आंख से। ये भी जानकारी सूत्रों ने दी है कि पीओके में पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं, जिन लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं ये कहने को घर होते हैं लेकिन दरअसल यही होते हैं पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान इतना कायर बुज़दिल देश है कि वो जो उनके सिविलियन घर होते हैं वहां पर आतंकियों को बिठाकर रखता है ताकि जब आतंकियों को मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। ये जो तमाम आप इलाका देख रहे हैं ये पीओके का इलाका है। लेकिन क्यों पाकिस्तान अभी तक अपनी किसी भी घुसपैठ वाली साजिश में कामयाब नहीं हो पाया? उसकी वजह है भारतीय सेना के बहादुर जवान। लगातार दिन रात भारतीय सेना के जवान दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं ताकि पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। अब पहली बार पीओके में पाकिस्तान के टेरर कैंपों को अपनी आंखों से देख लीजिए और उनकी पहचान कर लीजिए। पाक का हाजीपीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़मोहल्ला, अखोरी, चिरिकोट, नाबन कलाली, सीढ़िया, संद्रोन, रेंकड़ी, शाजल, चूहा पोस्ट, सोनी मोहल्ला। पीओके के ये सारे ठिकाने उन आतंकियों के पनाहगाह हैं जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश होती है। अब ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टीवी इतिहास में पहली बार आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। आज हम आपको पीओके का वो इलाका दिखाएंगे जिस जगह पर हमें सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस जगह पर पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं, जिन लॉन्च पैड में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी मौजूद हैं। ये जो सामने का आप इलाका देख रहे हैं ये है पीओके का इलाका। ये है हाजीपीर सेक्टर। हाजीपीर सेक्टर ये वो सेक्टर है जिस जगह पर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी यहाँ मौजूद हैं और ये इस कोशिश में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें।
यहाँ पर फारबट कोहूटा, ये भी एक बड़ा लॉन्च पैड है। जो गांव है पाकिस्तान के, पड़ मोहल्ला है, अखोरी है, सीढ़िया है, नाबन कलाली है, रेकड़ी है, शाजल है, चूहा पोस्ट है पाकिस्तान की, और सोनी मोहल्ला है। ये तमाम वो इलाके हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन ये जो तमाम आप सामने घर देख रहे हैं पीओके में हैं, ये कहने को घर होते हैं, लेकिन यही है पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड। और चलिए इसी के साथ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी है, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।